ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ भगवान के अवतार का वर्णन हो रहा है यहाँ भागवतम में। और इस समय भगवान ने कपिल देव जी के रूप में जन्म लिया, जो कि ज्ञानावतार है, ज्ञान की स्थापना करते हैं। उस समय चारों तरफ, उस समय भी यही स्थिति थी चारों तरफ ऐसा था ना कि ज्ञान की कोई महत्व ही नहीं था, और लोग ज़्यादातर शास्त्रों का ये सब अध्ययन नहीं करते थे, सब कर्मकांड में लगे हुए थे। ज़्यादातर कर्मकांड चल रहा था, पूजा पाठ ये सब चल रहा था, और अंधविश्वास बढ़ा हुआ था। ऐसे समय में कपिल देव जी अवतार लेते हैं। भगवान को लगता अब अवतार लेना चाहिए, वो भी ना ज्ञान का स्थापना करना चाहिए। वो भी देवहूति के पुत्र के रूप में आते हैं और ज्ञान की स्थापना यहाँ पर अपनी माता को ज्ञान देकर करते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं उनकी माता प्रश्न पूछती है, वो भी माता कैसी माता थी? माता ऐसी थी जिन्होंने सारा कुछ यहाँ पर अपना जीवन जी लिया था। वो ये बात को समझ गई थी, उन्होंने भोग वाला जीवन जी लिया था और इस बात को समझ ली थी कि ना भोग में कुछ रखा नहीं है, भोग में सुख नहीं है। इंद्रियों से जो भी भोग यहाँ प्राप्त होता है उसमें सुख नहीं है, उल्टा उसमें दुख है, बहुत दुख है। उसको प्राप्त करने में दुख है, जो प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा करने में दुख है। और ये दुख है ना कि ना डर लगा रहता है, चलाना या चलाने, सब कुछ जाने वाला है ना। ये पता है हमको कि यहाँ सब कुछ चला जाएगा, जो भी हमने इकट्ठा किया वो तो रहने वाला नहीं। चाहे हमने वस्तुएं इकट्ठा की हो, चाहे यहाँ पर अपना प्रसिद्धि इकट्ठा की हो, मान सम्मान इकट्ठा किया हो, संबंधी लोग इकट्ठा किए हों, कोई भी नहीं रहेगा। और हम देख रहे हैं कि एक एक करके सब लोग जा रहे हैं, लेकिन मन मानने को तैयार ही नहीं है। और अगर किसी समय ये बात मन में आ जाए, जो कि देवहूति के मन में आ जाती है कि हमको तो बस अब यहाँ पर कुछ सत्य नहीं दिखाई देता, जो सत्य है एकमात्र ईश्वर सत्य है, और ईश्वर की भक्ति सत्य है। तो प्रश्न पूछती है माता अपने पुत्र से, जो कि ऋषि है, मुनि है, भगवान का अवतार है, कि बताइए इसका उपाय क्या है, ये दुख की निवृत्ति कैसे हो, और हमको कैसे यहाँ पर आनंद ही आनंद प्राप्त हो, दुख ना हो। तो भगवान बोलते आध्यात्म योग। आध्यात्म योग यानी ज्ञान योग, ज्ञान से ही मुक्ति संभव है। भगवान बोलते हैं निष्काम भक्ति करो, निष्काम भक्ति करते हुए मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो एक जगह बैठकर हम यहाँ पर ना ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे अस्थिर होकर, क्योंकि ज्ञान लंबी प्रक्रिया है, सिस्टमेटिक होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। धीरे धीरे कर कर मन में ये बात बैठती है, एक एक कर कर। हमारा भी जो यहाँ पर क्लास चल रहा है, हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं। एक एक करके जो हम आपको बताते हैं, एक एक दिन करके वो बिल्डिंग अप है, एक बिल्डिंग बनती है, एक ईंट एक ईंट एक ईंट एक ईंट ऐसा रखते हुए ज्ञान का बिल्डिंग बन रहा है, जो आपके लिए घर का काम करेगी एक दिन। तो कपिल देव जी आध्यात्म योग का ज्ञान देते हैं अपनी माता को, और उसके कहने के बाद अगले अध्याय में कपिल देव जी सबिज समाधि का लक्षण बताते हैं। सबिज समाधि यानी उपासना, सगुण ध्यान, रूप वाले ईश्वर के ऊपर ध्यान। द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में पहले क्या किया गया था? विराट पुरुष का ध्यान, और फिर हृदय में उसी पुरुष को एक छोटे से रूप में देखना,
कल्पना करना अपने हृदय में बैठे हुए हैं, अपने अंगों में देखना, शरीर के अंगों में देखना। इस तरह से देखकर भगवान का ध्यान हम कर सकते हैं। बहुत तरीके शास्त्रों में बताए गए हैं। बस उसमें मुख्य ये होता है कि हम या तो भगवान के रूप का ध्यान करते हैं या भगवान के गुणों का ध्यान करते हैं। भगवान आना चाहिए, ये उपासना वाला ध्यान है। इसको सबीज ध्यान बोलते हैं। धर्म आचरण करते हुए, धर्म से जीवन जीते हुए, तप और व्रत के द्वारा मन को शुद्ध कर कर हम उसको न भोग से हटा सकते हैं। जितना तप करेंगे, जितना समय देंगे, उतना जल्दी वो हटता जाएगा, हटता जाएगा, हटता जाएगा। एकांत स्थान में रहने का अभ्यास होना चाहिए। सब लोग एकांत में नहीं रह सकते। कई लोगों को बहुत भीड़ पसंद है, बहुत लोग पसंद है, उनके लिए बड़ी परेशानी होती है। तो ऐसे लोगों के लिए बताया गया कि आप कर्म कीजिए, सेवा कीजिए, जितना सेवा दे सकते दीजिए। सेवा करने का बहुत मौका है यहाँ पर। भीड़ में रहेंगे तो लोग हैं जिनकी आप सेवा कर सकते हैं। वो जब सेवा करेंगे, सेवा करते करते ना आपका मन शांत होगा, तब जाकर एक जगह बैठकर उपासना कर पाएंगे। स्नान, ध्यान, सब कुछ समय पर करना, सुबह उठना, स्नान करना और भगवान का सगुण ध्यान करना, इसको सबीज समाधि बोलते हैं। ये जो सबीज योग है, ये सगुण योग है। इसको करते करते जब मन अत्यंत शुद्ध हो जाएगा ना, वही मन निर्गुण स्वरूप में स्थित हो जाता है। और उसके बाद कैसी स्थिति होती है? देहम च तम न चरम स्थितमुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यथोऽध्यग्मत स्वरूपम देवादुपेतमथ दैववशादपेतम् वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः। कितना सुंदर श्लोक है। ज्ञान ही ज्ञान है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मत वाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने, हो रहा है कि गिरा है, उसका ध्यान भी नहीं रहता। जो शराबी होता है उसको क्या पता, नाला में गिर गया, वस्त्र गिर गया कि क्या हुआ, कुछ नहीं पता। इसी प्रकार से जो ज्ञानी होता है, जो चरम अवस्था में चला जाता है, ऐसे शुद्ध और सिद्ध पुरुष को अपनी देह के उठने बैठने, देहवश कहीं जाने लौटाने के विषय में कोई ज्ञान नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो अपने परमानंद स्वरूप में स्थित होता है। हर समय पुरुष देख रहा होता है, पुरुष का भान होता है, अवेयर होता है पुरुष के प्रति। तो जब उस चरम स्थिति में, निर्बीज में, निर्गुण में सबीज क्या हुआ? भगवान का रूप देख रहे हैं। लेकिन अपने ही अंदर पता चल गया कि हम ही वो भगवान है, तो क्या हो गया? निर्गुण हो गया, निर्बीज हो गया। निर्बीज समाधि सबीज समाधि से निर्बीज समाधि हो गया। निर्विकल्प में मन स्थित हो जाता है। तो ऐसे पुरुष को ना अपने देह का भी भान नहीं रह जाता। देह का भी भान नहीं रह जाता, क्या मतलब है? अरे देह का भान तो रखना पड़ेगा ना हमको व्यवहार में। कल ही हम बता रहे थे कि हमको प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए। देह का भान नहीं रहता कि देह जाए रहे ना रहे, उसका भय नहीं रहता, भय चला जाता है। ये बोलने का अर्थ है इस श्लोक का। कोई ऐसा चमत्कार मत समझिएगा इस श्लोक से। चमत्कार लगता है अरे देह गायब हो जाता है, रहेगा ही नहीं। देह नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे? बात ही नहीं कर पाएंगे, किसी से व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे। किसी से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे भूत का टाइप। भूत लोगों का देह नहीं होता है, भूत प्रेत का तो देह नहीं होगा तो कैसे व्यवहार करेंगे? तो देह का भान तो रहता है,
लेकिन भान रह के भी भान नहीं रहता। क्या सुंदर बात है। क्योंकि अब हमको देख एज इट इज जैसे ना रह नहीं गया आप तो। अब ये रहे जाए कोई भय नहीं है। कपड़ा रहे जाए कोई भय नहीं रहता है मदिरा वाले पीने वाले को। इसी प्रकार जब समाधि में व्यक्ति रम जाता है तब गेह देह गेह मन आदि सब हट जाते हैं। फिर आंखें खुली हो तो भी क्या, आंखें खुली हो के व्यवहार करते हैं। आंखें खुली हो, वस्तुएं हैं, चीजें हैं, क्या दिक्कत है। सबका उपयोग करो व्यवहार में, अवेयर रहकर, बहुत सावधान रहकर सबका उपयोग करो। हाँ? लेकिन आसक्ति नहीं रह जाती, अब कोई कामना भी नहीं रह जाता। तो इसका मतलब है एज इट इज हो गया कि ये सब है ही नहीं। हमको लगता है ना हमारे पास पैसे है, ना घर है, ना कुछ है ना के बराबर है। क्योंकि रहे भी तो ठीक, ना रहे भी तो ठीक। डर नहीं रह गया जाने का, चला जाएगा चला जाएगा चला जाएगा। एक स्वामी जी बार बार ये बात बोलते थे, आ गए तो वेलकम, बोलते हमारे आश्रम में लोग आते, आ गए तो वेलकम, चले गए तो भीड़ कम। हमारी आसक्ति किसी से नहीं होती कि वो आ गया रहा नहीं, क्यों जा रहे हो। सामान्यतः ये होता ना, हमारे घर में अतिथि आते, मिलने वाले आते, संबंधी आते हैं, तो हम उनके साथ बड़े आसक्त हो जाते। 3 दिन रहे, 4 दिन रहे, और उसके बाद फिर अपने संबंधी होते हैं, प्यार होता है, बड़ा प्रेम होता है, नहीं जा, 1-2 दिन और रह लो ना, 3 दिन और रह लो ना। तो यहाँ पर इतना आसक्ति हो जाता है, मन बड़ा वो लगता है कि चला गया, फिर चला गया तो घर खाली लगने लगता, अरे इतना दिन था, देखो कितना अच्छा लगा, अब एकदम खाली खाली सा लग रहा है, और बड़ा दुख होता है, बड़ा मन में खराब लगता है। लेकिन उनके आश्रम में क्या है, आ गए तो वेलकम, चले गए तो भीड़ कम। ऐसा ही जीवन जिए ना, तो जहां है वही आश्रम। आश्रम बना के नहीं जाने का है, जो जगह है वही आपका आश्रम है। आसक्ति छोड़ दीजिए। जिस जगह पर रह रहे लोग हैं, वो लोग उस जगह को आश्रम बनाते हैं। वो लोगों का मन कैसा है, क्या आपका मन छूटा है इन सब चीजों से, इनके भय से आप छूट पाए हैं क्या। अगर आप इनके भय से छूट गए हैं तो फिर आप आश्रम में रह रहे हैं। ज्ञानी जहां होता है वही तीर्थ है, वही आश्रम है। तो आइए आगे दूसरा श्लोक पढ़ते। तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय का 42 नंबर श्लोक। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छितानन्यभावेन भूतेषु विवतदात्मताम्। ऐसा ज्ञानी तो हर जगह उसी को देखेगा, वही चेतन तत्व, वही पुरुष को। देह दृष्टि से यहां पर जितनी भी प्राणियां ना, देखो बड़ी अच्छी बात है, हमारे आचार्यों पर और हमारे शास्त्रों पर हमको इतना विश्वास हो जाता है जब हम ये सारी चीजें देखते हैं। तो इस श्लोक में ना क्या बोला जा रहा है, शास्त्रों में देखो जितने भी प्राणी लोग हैं ना, उनको ये सारे भाग में विभाजित, प्रकार में विभाजित किया गया है। और आप ढूंढ लीजिए, जितना ये हमारे शास्त्रों में गहराई है ना, आचार्यों ने इतना सोचा है कि वहां तक तो कोई वैज्ञानिक या किसी संस्कृति के किसी भी दार्शनिकों ने नहीं सोचा होगा, इतने भीतर तक गए। वो महान जीवन के वैज्ञानिक थे। वो लोग प्राणियों को विभाजित कर दिया इतने प्रकार में, आप और ढूंढिए दूसरा प्रकार मिलेगा नहीं आपको। तो क्या क्या प्रकार है प्राणियों के, जरायुज, जरायुज, मनुष्य, पशु, यानी कि जो गर्भ से जन्म लेते हैं। उसके बाद एक दूसरा प्रकार है अंडज, अंडज यानी जो अंडे से जन्म लेते हैं, जैसे पक्षी, मछली, ये सब हुआ। उसके बाद तीसरा है स्वेदज, स्वेदज यानी जो पसीने से जन्म लेते हैं।
नमी या मल से उत्पन्न होते हैं, जैसे कि कीड़े हैं, जुएं वगैरह हैं, ये सब इसको बोलते स्वेदज। फिर आया उद्भिज। उद्भिज यानी जो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, अन्य वनस्पति हैं, ये उद्भिज है, पृथ्वी या मिट्टी से उत्पन्न होने वाले। तो देखो इन प्रकारों में विभाजित कर दिया, 4 प्रकार में, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये 4 प्रकार के प्राणी। अब इन 4 प्रकार के प्राणियों में पंचभूत मात्र है, ये सब पंचभूत से बने हुए हैं, ये देखना है हमको। और उसी प्रकार से ये भी देखना है कि संपूर्ण जीवों में वही आत्मा है, और आत्मा संपूर्ण जीवों को व्याप्त किए हुए है। अनन्य भाव से ये देखना है, टूटना नहीं चाहिए। अगर बीच में टूट गया तो भय आ जाएगा। इसके लिए निष्ठा के लिए तरीका बताया गया। निष्ठा प्राप्त करना है तो निधि ध्यान करो, और अनन्य भाव वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा, हटेगा ही नहीं, हमेशा याद रहेगा ये बात। इसलिए बार बार दोहराने का ना बहुत महत्व है हमारे शास्त्रों में। इसलिए आप देखेंगे ना, पाठ कराया जाता है बचपन से। बच्चों को वैदिक स्कूल में चले जाइए, सुबह सुबह उठ के रट रहे होंगे पूरा वेद। पाठ करो, रटो। वैसे जनरली स्कूल वगैरह में मास्टर लोग बोलते रटना मत, समझना। लेकिन हमारे शास्त्रों में रटने का बहुत महत्व है, बार बार दोहराने का बहुत महत्व है। इसी से तो ये बार बार जब ये चीज दोहराते, समझने में भी बार बार दोहराना होता है। समझ लिया, बार बार दोहराया, बार बार दोहराएंगे तो जो आदत बनी पड़ी है वो जाएंगे। ये बार बार दोहराने को निधि ध्यान बोलते हैं। और ये आप किसी प्रकार से करिए, जैसी आपकी इच्छा। किसी को बता के करिए, आपको ज्ञान हो गया, बताइए, 1-2 लोगों को पकड़ लीजिए, पकड़ के उसको बुला लीजिए अपने घर में, चाय पकौड़े वगैरह खिला दीजिए, भाग भी नहीं पाएंगे। और उसके बाद पूरा ज्ञान बता दीजिए, मैं कौन हूं। अब वो ऐसे ऐसे करेंगे, जाने पाएंगे उनको, अच्छा चाय मिला हुआ, पकौड़े मिले हुए, कौन जाएगा। आपका काम बन गया, निधि ध्यान हो गया। और रिश्तेदारों को भगाना है तो ये भी अच्छा तरीका है। मैं कौन हूं, डिस्कशन आप स्टार्ट कर दीजिए, जो ज्यादातर लोग भाग जाएंगे वहां से। वो बोलेंगे और इनके पास नहीं आना। इससे ना आपके अगल बगल ना ऐसे लोग आएंगे जिनके लिए इस ज्ञान का महत्व है। आपसे ऐसे लोग जुड़ेंगे जिनके लिए इन ज्ञान का महत्व है। आपको अपना मुंह भी खराब नहीं करना पड़ेगा, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, यार जाओ मेरे पास समय नहीं है, अभी मेरे को ज्ञान प्राप्त करना है, बोलना नहीं पड़ेगा। अपने आप ऐसा माहौल बनता जाएगा, चारों तरफ भगवान वातावरण बना देंगे। भगवान भी बोलेंगे अच्छा भक्त है मेरा, मुझे ही चाहता है, चलो इसके सामने बाकी लोगों को खाली कर देते, जो लोग मुझे नहीं चाहते ऐसे लोग इसके पास ना आए। तो वातावरण ही ऐसा बनता जाता है। तो ऐसा व्यक्ति सारे प्राणियों में आत्मा को देखता है, सब प्राणियों में उसी एक आत्मा को देखता है। इस प्रकार वह अद्वैत में स्थित हो जाता है। ऐसी स्थिति सबीज समाधि के द्वारा प्राप्त होती है। तो माता देवहूति ने कहा, भगवान आपने इस सबीज समाधि का बड़ा सुंदर वर्णन किया, हे भगवान। जितने भी तत्व थे उसको भी बड़ा अच्छा से बताया, सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं। अब भगवान भक्ति योग का विस्तार और कीजिए। तो ये तो हमारे भागवत जो है भक्ति योग का ग्रंथ है। कैसा भक्ति योग? भक्ति योग कोई एक साधना नहीं है, पूजा जप। भक्ति योग तो सारे साधनाओं का मिश्रण है, क्रम है। सीरीज ऑफ साधना इज कॉल्ड भक्ति योग।
कोई एक साधना सिर्फ पूजा पाठ भक्ति योग नहीं है। अभी हम लोग जो ये प्रवचन सुन रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, अभी अगले संडे से, इतवार से हम लोग बड़ा सुंदर शुरू करने जा रहे हैं कठोपनिषद। रविवार से छोटा सा 8 साल का बालक यमराज के पास आएगा, तो वहां भी, यहां पर हम क्या नाम ले रहे हैं? भगवान की भक्ति की। ये भी एक भक्ति है, और ये सबसे उच्च भक्ति है जो हम कर रहे हैं। ज्ञान प्राप्त करना सबसे उच्च भक्ति है, इससे बड़ी भक्ति तो हो ही नहीं सकती। ये मैं नहीं बोल रहा, गीता में भगवान ही बोलते हैं। जिज्ञासु 4 तरह का भक्त बताया उन्होंने, और उसमें बोला कि भाई ज्ञानी जो है ना, तुमको वो सबसे बड़ा भक्त है, उसको तो तुम मैं ही मानो, मेरे और ज्ञानी में कोई फर्क ही नहीं रह जाता बोलते हैं। तो बड़ा सुंदर वर्णन है। माँ तो एकदम प्रसन्न हो जाती है, क्या बात है। भगवान कहते हैं, कौन भगवान? भूलिए मत, कपिल भगवान। कपिल अवतार चल रहा है इसमें। भक्ति तो सभी करते हैं, लेकिन भक्ति के भी अलग अलग प्रकार है। एक होती है तामसिक भक्ति, एक होती है राजसिक भक्ति, एक होती है सात्विक भक्ति। कोई कोई भूत प्रेत की पूजा करते हैं, तंत्र मंत्र भूत प्रेत संसार में जाकर पूजा करेंगे। क्यों? वो व्यक्ति हमको बहुत परेशान कर रहा है। अपने गुरुजी को जाके बोलेंगे, गुरुजी उसको बर्बाद कर देंगे। ऐसे गुरु लोग भी होते हैं। वो लोग साधना बता देंगे, तंत्र मंत्र कपाल खोपड़ी। ऐसे गुरु लोग बोला बर्बाद हो जाए। ऐसा कोई काम करता है? कौन मां होगी जो प्रसन्न होगी? आप दूसरों की बर्बादी सोचते हो। ऐसी तामसिक भक्ति है ये। मां काली की, भगवती की पूजा कर रहे, क्यों? दूसरों को परेशान कर रहे। क्यों कर रहे हैं? मां भी प्रसन्न नहीं होगी, मां का प्रेम तो नहीं मिलेगा कम से कम। तो ये तामसिक भक्ति तो एकदम निंदनीय है, कभी नहीं करना चाहिए। एक आध्यात्मिक व्यक्ति को जो ज्ञान प्राप्त करने वाला, उसको तो दूसरे का बुरा सोचना भी नहीं चाहिए किसी को। क्योंकि उसको ये पता होता ना, दुनिया मेरे परिस्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्यों वो नहीं बुरा सोच सकता? सोचिए, एक ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति गीता का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, भागवत का कर रहा है, वो दूसरों का बुरा क्यों नहीं सोच सकता? उसको पता है दूसरे जिम्मेदारी नहीं है मेरी प्रॉब्लम के लिए। वो तो सिर्फ निमित्त बना, भगवान ने उसको निमित्त बना दिया। क्यों? किया धरा मेरे ही तो था। मैं नहीं किया था, मेरे पास ही आ रहा है तो क्या दोष देना? ना दुनिया का दोष, ना लोगों का दोष। तो तामसिक पूजा, भूत प्रेत की पूजा नहीं करनी चाहिए, किसी को मारने के लिए, किसी को लूटने के लिए नहीं। और कई लोग होते हैं, वो उपासना क्यों करते हैं, पूजा क्यों करते हैं? अपनी कामना को पूर्ति करने के लिए। बहुत सारी कामनाएं होती है, मंदिर में जाओ, मांगते रहो, भगवान आज ये दे दो, कल वो दे दो। लेकिन एक बात बताएं, ये अच्छी पूजा है। कम से कम हम दूसरे और लोगों से जा जाकर मांगेंगे, वो बेचारे हमारे रिश्तेदार ही होते हैं, बेचारे सब सक्षम नहीं होते। हम बोलते हैं ये रिश्तेदार ने मेरा सहायता नहीं किया जब जरूरत पड़ी, तो कैसे करेंगे? उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, वो अपना सोचते हैं पहले। आप तो सोचिए, आप आध्यात्मिक व्यक्ति, आपको तो सत्य पता है। इसलिए ना घृणा कीजिए, प्रेम रखिए सबसे। किसी से घृणा या किसी से द्वेष भावना लाने की जरूरत नहीं है। बेचारे छोटे हैं अभी, वो नहीं कर पाएंगे आपकी सहायता, और कर भी सकते। कभी कभी अच्छा मन हो जाता, बड़ा मन होता है तो कर भी देते हैं रिश्तेदार लोग, और कभी नहीं भी करते। तो उनमें अपनी लिमिटेशन है, सोच की लिमिटेशन है, संसाधन की भी लिमिटेशन है। एक बार एक तो कई व्यक्ति होता है ना, उनके पास 5 रुपया भी होता है तो बांट के खा लेते हैं। अरे 5 रुपया है तो क्या हुआ, 2 रुपया तो दे सकता हूं मैं। लेकिन एक व्यक्ति होता है, उसके मन में ऐसा सोच होता है कि ना, अगर उसके पास करोड़ों है ना, तब भी लगता है कम है, अभी दे देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। तो वो दे नहीं सकते हैं, हाथ पांव से, उनके पास उसके लिए भी समय नहीं है। अरे हम कैसे जाएं, मेरे पास समय नहीं है। समय से भी सहायता नहीं कर सकते, पैसे से भी नहीं कर सकते, बोली से भी तो उसके पास टाइम नहीं है करने के लिए।
तो जबकि समय पूरा है, बस यहाँ पर विचारों की, सोच की कमी है। तो कई लोगों के पास तो होता ही नहीं, तो वो देंगे क्या? कई लोगों के पास होता भी है तो उनका दिमाग ऐसा नहीं होता कि वो देंगे। तो इतनी सारी लिमिटेशन है, बेचारे नहीं सोच पाते, क्या करें? अभी उनकी साधना इतनी नहीं हुई। तो आप मत घृणा कीजिए कि अगर कोई आपकी सहायता नहीं कर पा, हम भी देख लेंगे। ऐसे कई लोग होते हैं, हम भी देख लेंगे, जब हमारा समय आएगा ना तो हम नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं सोचा। आपका समय है, आपके पास, आप तो बड़े हो, ज्ञानी हो, गीता पढ़ रहे हो, उपनिषद कर रहे हो, करो सहायता। अगर उसने नहीं की तब भी करो आप। अगर आप कर सकते हैं तो करो। संसाधन है, नहीं संसाधन है तो मुंह से अच्छी बोली ही बोल दीजिए फोन करके। मीठी बोली, ये भी दान है। लोग सुनने के लिए तरसते हैं अच्छी अच्छी बातें। कई बूढ़े लोग हैं घर में अकेले, पैसे उसे बहुत है उनके पास, लेकिन कोई अच्छा बोलने वाला नहीं, उनसे बात करने वाला नहीं, कोई बात करने के लिए वो तरसते हैं। आप उनसे बात कीजिए, समय दीजिए, इतना तो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लोग अभी ज्ञानी नहीं है, उनका विचार ऐसा है। तो हमको ये बात को अपनी समझ में रखनी चाहिए और ये बात जानना चाहिए एक भक्त को कि अच्छा होगा मैं भगवान से मांगू। उनके पास बहुत है, भगवान के पास बहुत खत्म नहीं होने वाला। और उनका दिल भी बड़ा है, क्योंकि लोग जाते साथ भगवान की महिमा का गुण, शास्त्रों में बताया गया, मंदिर में मांगने जाओ ना तो पहले भगवान की महिमा का गुणगान करो। पहले ही मत बता दो अपनी इच्छा, ना भगवान ना होना, परीक्षा में पास हो जाए। बचपन में हम लोग करते थे, मंदिर में जाकर परीक्षा में पास हो जाए, भगवान बाद पढ़े चाहे नहीं पढ़े हो पास कर देना ना प्लीज, इस बार कर दो, आगे से पढ़ेंगे। हाँ, डाल दो, जो एग्जामिनर है ना उसके मन में डाल दो, अच्छा लिखा है, उसको अच्छा लिखा दिखाई दे जाए। कैसे दिखाई दे जाएगा, तुमने तो लिखा ही नहीं वहां। नहीं नहीं, मार अंकड़ी प्लीज। नारियल चढ़ाएंगे अगली बार आके, जैसे भगवान को नारियल की भूख हो। फिर भी देखो भगवान कितने दयालु है, वो ये नहीं सोचते कि ये आया हमको नारियल दे रहा, मेरा ही नारियल मुझे दे रहा है। वो तो ये सोचते बेचारा भक्त आया छोटा है ना। हमको भी ऐसे सोचना चाहिए अपने रिश्तेदारों को लेकर, उसको लेकर। छोटा है बेचारा, नहीं जानता कि भगवान को नारियल दे रहा है, भगवान को 11 रुपया चढ़ा रहा है। हाँ? चलो कोई बात नहीं, हम बेचारा आया तो है ना मेरे पास, अगर मेरे पास है, भगवान के पास तो रहता ही है, वो देंगे जरूर। इसलिए मांगना है तो सबसे अच्छा चीज भगवान से मांगो। शुरू करने के लिए एक व्यक्ति जो अभी शुरू भी नहीं किया है, उसको इन ज्ञानवान में रुचि नहीं होती, बैठ नहीं पाता है, तो उन्हें मांगो ना, तुम भगवान से मांगो जो चाहिए, अपनी कामना की पूर्ति करो। अच्छी बात है, यही आगे ले जाएगा आपको। तो ऐसे लोग राजसिक भक्ति करते हैं। ये नीचे दर्जे का भक्ति है, लेकिन फिर भी बाकी चीजों से तो अलग है ना, बाकी भक्ति से अलग है। दुनिया वालों की भक्ति करने से तो अलग है। दुनिया वालों की भक्ति करने से अच्छा है भगवान की भक्ति करके भगवान से मांगो। ठीक है, राजसिक भक्ति कीजिए। इससे भी उच्च भक्ति क्या है? सात्विक भक्ति, जो कि निष्काम होता है। हम भगवान से कुछ नहीं मांगते, बस हमको प्रेम है भगवान से, हम तो भगवान को चाहते हैं, हमको भगवान मिल जाए, उनके दर्शन हो जाए। निस्वार्थ होकर भगवान की उपासना करते हैं, सात्विक भक्ति है, इसको सात्विक भक्ति बोलते हैं। और इससे भी श्रेष्ठ भक्ति क्या है? निर्गुण भक्ति। ये सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। तो भगवान कहते असली भक्त तो वो है जिसको ना मुक्ति दी जाए तो भी लेने को तैयार नहीं होता। और स्वामी जी आप बोल रहे मुक्ति सबसे महान है, यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न उठना चाहिए हमारे मन में कि मुक्ति भी नहीं लेंगे। अरे सब कुछ तो मुक्ति के लिए कर रहे हैं, मुक्ति ही नहीं लेंगे। तो देखो शास्त्रों में ना बड़ा इधर उधर है। इसलिए अगर सही व्याख्या नहीं हुई, वेदों के अनुसार व्याख्या नहीं हुई, तो ना हम गलत समझ बना लेंगे। तो यहां पर भगवान खुद ही आके क्या बोल रहे हैं? उसको मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे तो बस भगवान की सेवा कर। तो अब कैसी मुक्ति की बात कर रहे हैं? शास्त्रों में व्याख्या करने का अपना तरीका है। हम वेद की बात मानते हैं, वेद में जो लिखा गया है वो सत्य है। वेदों में जो ज्ञान है, वेदों के अनुसार जो ज्ञान है, उसके अनुसार ही हमको भागवत पुराण की, गीता की, सबकी व्याख्या करनी पड़ेगी। हम ऐसे वैसे नहीं कर सकते, और हमको वैदिक सोच रखनी पड़ेगी, संस्कृत सोच रखनी पड़ेगी।
संस्कृत वाला सोच रखना पड़ेगा, तब जाकर व्याख्या हो पाता है। तो सब लोग तो ये नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो आचार्य हैं, जिन्होंने संस्कृत पढ़ा, अपने गुरु परंपरा से ज्ञान लिया, वो बता सकते हैं दूसरों को। तो वो जब बताते हैं तो ऐसी व्याख्या करके आपको बताएंगे जो वेदों के अनुसार होगा। वेद मूल ग्रंथ है हमारे, वेद को हम प्रमाण मानते हैं। जिस तरह से 5 इंद्रियां ना, हम बोलते हैं ना हम आँख से देखेंगे तभी मानेंगे, उसी प्रकार से हम वेद से देखेंगे तभी मानेंगे। हम वेदों पर इतना भरोसा करते हैं कि वो तो एक इंद्रियां हैं, उन्होंने बोल दिया तो हमने देख लिया, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो वेदों के अनुसार पुराणों में, गीता में, दूसरे और ग्रंथों में अगर व्याख्या नहीं है तो हमको समझना चाहिए कि वहां कुछ गड़बड़ है, हमको व्याख्या उसके अनुसार करनी है। व्याख्या तो है सब, समझ हमारी ऐसी होती है कि लगता है कि व्याख्या कुछ अजीब हो रही है ना। ऐसी व्याख्या नहीं हो रही है कि जो पहले बताया गया था। जैसे मुक्ति महान है, यहां बोलते रहे मुक्ति नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से वेद मूल प्रमाण है, वहां जाकर हमको देखना चाहिए। अब गीता के 5वें अध्याय में आप जाएंगे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप देखना। गीता के 5वें अध्याय में जाएंगे, वहां पर श्लोक नंबर 15 है। उसमें भगवान बोलते हैं कि ना, मैं यहां पर किसी के भी पाप पुण्य को ग्रहण नहीं करता। उसके बाद उसी अध्याय के अंतिम श्लोक में 29वें श्लोक में जाएंगे तो वो बोलते हैं मैं यहां पर सबके यज्ञ और तप का भोगने वाला हूं। अब देखो दोनों में क्या, एक जगह बोलते हैं ग्रहण ही नहीं करता, दूसरी जगह बोलते हैं भोगने वाला हूं। तो यहां पर ना हम अगर हिंदी और अंग्रेजी सोच लगाकर अपनी व्याख्या को लगाएंगे तो हम तुरंत सोच लेंगे अरे भोगने वाला मतलब जो भोगता है, जो एक्सपीरियंसर है। नहीं, भोक्तृ का अर्थ आप संस्कृत डिक्शनरी में देखेंगे ना, बहुत सारे हैं। भोक्तृ का अर्थ भोगने वाला भी, एक्सपीरियंसर भी है। भोक्तृ का अर्थ राजा भी है, द किंग इज कॉल्ड भोक्तृ। अब बोलिए, संस्कृत में एक ही शब्द के विपरीत अर्थ भी हो जाते हैं। वही शब्द का यहां ये अर्थ है तो वहां कुछ और अर्थ है। तो संदर्भ के अनुसार हमको उन शब्दों का व्याख्या करना पड़ता है। वेदों के ज्ञान को दृष्टि में रखकर हमको उस शब्दों का व्याख्या करना पड़ता है। तो जब यहां पर बोलते हैं कि ये सब हमको मुक्ति नहीं चाहिए, तो ये सब कौन सी मुक्ति है? तो हमको यहां पर 5 प्रकार की मुक्ति के बारे में बताया गया है, जो कि इस भक्त को नहीं चाहिए। भगवान बोलते हैं कि जो निष्काम भक्त है ना, जो भगवान को बोलते हम सेवा ही करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है इनसे मुक्ति से। तो कौन कौन सी मुक्ति है? पहला बोलते सालोक्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति का क्या अर्थ है? भगवान के समान लोक में निवास करना, अर्थात भगवान के लोक में रहना। फिर दूसरी मुक्ति बोलते सारष्ठी मुक्ति। इसका अर्थ है भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना। बड़े बड़े लोग होते हैं ना यहाँ पर, अभिनेता, एक्टर, सब उसके पास कितना मान सम्मान है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े धन हैं, बड़े बड़े घर, इधर उधर सब जगह घर बनाए हुए हैं। एक घर लखनऊ में तो दूसरा नैनीताल में है, फार्म हाउस हिल स्टेशन पर। तीसरा घर दिल्ली में है, मेट्रो हाउस। तो इस तरीके से भगवान जैसा हो गए वो लोग बोलते भी हम भगवान हैं, मेरे पास सब कुछ है, शक्ति भी है, पैसा भी है। सालोक्य मुक्ति, सारष्ठी मुक्ति इसको बोलते हैं। फिर तीसरा है सामीप्य मुक्ति। इसका अर्थ है भगवान के निकट, हम भगवान के जैसे सामने रहें, सेवा में लगे रहें, भगवान का सेक्रेटरी बन जाए, सेक्रेटरी बन के रहना। तो उसके बाद है सारूप्य मुक्ति, चौथा। इसका अर्थ है भगवान के समान रूप धारण करने वाला, सुंदर हो जाना, जो जाए ना देखे अरे व्हाट ए ब्यूटी। जहां जाए आप एकदम बस लश्कारे मारने लगे, एकदम चेहरा से लगे और क्या ब्यूटी है, भगवान के समान रूप धारण कर लेगा। तो ऐसा व्यक्ति भी भगवान होता ना, सुंदर रूप वाला। उसके बाद सायुज्य मुक्ति बोलते हैं, 5वां मुक्ति है भगवान में लीन हो जाना, भगवान के साथ एक हो जाना। तो ये सारी जो है ना, ये सगुण है, भगवान के साथ हम सब कुछ कर रहे हैं। इसमें अद्वैत निर्गुण की बात कहीं नहीं आएगी, ये सब सगुण मुक्ति है। सगुण मुक्ति में हमेशा लगा रहेगा आना जाना। अभी है भगवान के साथ, कल को नहीं होंगे, पुण्य की बात होती है।
भगवान के साथ एक होना माने उनके नज़दीक में एकदम एकदम चिपक कर हर चीज़ में, हर व्यवहार में उनके साथ रहना। हाँ? भगवान खाना खा रहे हैं तो भी हम भी खाना खा रहे हैं। हाँ? भगवान सो रहे हैं तो हम भी सो रहे हैं उनको सुला के। हाँ? तो इस तरह से ये सारे जो मुक्ति है ना, ये 5 मुक्ति है, इसकी हमकी व्याख्या कैसे करनी पड़ेगी कि ये जो मुक्ति है ना, ये सगुण है। भगवान को अलग देखकर, हमारे भीतर नहीं देखकर, अरूप नहीं देखकर, हम बस आनंद उठाना चाहते हैं जो कि टेम्परोरी है। तो एक जो सचमुच वाला भक्त हुआ जिसको मुक्ति चाहिए, वो कभी ऐसी मुक्ति नहीं लेगा। वो बोलेगा कि हम तो सेवा करेंगे, भगवान को प्रेम करेंगे, निष्काम भक्ति करेंगे, और निष्काम भक्ति करके अंततो गत्वा हम कहाँ पहुंच जाएंगे? ज्ञान योग में पहुंच जाएंगे। ज्ञान प्राप्त करके कुछ नहीं, मैं हूं ही नहीं, यहां ऐसा ज्ञान, अद्वैत का ज्ञान, मैं तो हूं ही नहीं, जो है वही है, वही है, वही था, वही है, वही रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। यही सत्य है, यही पूर्ण सत्य है। और इसी को प्राप्त करने के लिए निष्काम भक्ति बताया जा रहा है कि हम निष्काम भक्ति करेंगे। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।